अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। बात करते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड जा रही है, ठीक है। और जहाँ उन्होंने 5 टेस्ट मैच खेलने हैं इंडिया ने, और किसकी क़यादत में, शुभमन गिल की क़यादत में जा रही है। और दोनों टीमों की जो अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो इस दफ़ा इंडिया का जो है ना वो बहुत बड़ा इम्तिहान है, ठीक है। एक तो क्योंकि इंडिया के साथ जितने भी प्लेयर जा रहे हैं, एक दो के अलावा तकरीबन बाकी सारे यंग प्लेयर हैं। और सबसे बड़ा जो चैलेंज इंडिया के लिए है वो है बैटिंग, ठीक है। बैटिंग बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ जाके। खैर जितनी भी एशिया की टीमें हैं ना, जब इंग्लैंड जाती हैं तो वहाँ जाके स्ट्रगल ही करती हैं, ठीक है। चाहे वो इंडिया है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो श्रीलंका है, चाहे वो बांग्लादेश है, ठीक है। शुभमन गिल कप्तान है, लीड कर रहे हैं, और वाइस कैप्टन जनाब पंत हैं, ठीक है, ऋषभ पंत। तो इन दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है। और अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो चैलेंज है ये किस तरह जो है ना खेलते हैं वहाँ जाके। ये इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस दफ़ा इंडिया के पास ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है। ये दो एक ऐसे प्लेयर हैं जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा, क्या कहते हैं कि इंडिया के लिए बहुत बड़ा कार्ड थे अगर वो खेलते तो। लेकिन तनकीद बड़ी हो रही थी दोनों पे, रोहित शर्मा पे भी तनकीद हो रही थी, विराट कोहली पे भी तनकीद हो रही थी। लेकिन विराट कोहली ने तो खैर विराट कोहली तो खेल सकते थे। समझ नहीं आ रही कि विराट कोहली क्यों नहीं खेले, अचानक उन्होंने रिटायरमेंट क्यों दी। रोहित शर्मा तो खैर उनकी बात कुछ हद तक समझ में आती है कि फिज़िकली काफ़ी हेल्दी हो गए थे, फिटनेस का मसला था, दूसरा रन्स नहीं हो रहे थे, ठीक है। चलो उनकी बात तो कुछ समझ आती है, लेकिन विराट कोहली की बात समझ में नहीं आती कि इतना फिट प्लेयर जो अभी भी 4-5 साल तो आराम से टेस्ट क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन अचानक रिटायरमेंट ले लेनी समझ से बाहर है। बहरहाल इन दोनों के बगैर इंडिया की टीम जो है, बैटिंग इंडिया की, वो मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा इम्तिहान है इंडिया के लिए। अब इस इम्तिहान को इंडिया किस तरह पास करती है, ये सोचने वाली बात है। शुभमन गिल हैं, उन पे काफ़ी ज़िम्मेदारी है। केएल राहुल हैं, ठीक है, पंत हैं। ये 3 ऐसे प्लेयर हैं जो रन्स कर सकते हैं, ठीक है, इंडिया की तरफ से। इंडिया की जो बॉलिंग है, बॉलिंग का इशू नहीं है। बॉलिंग में देखा जाए तो बुमराह, उनकी वापसी ज़रूर हुई है। वो वाकई खेलते हैं टेस्ट मैच, नहीं खेलते या फिट हैं। आईपीएल तो साफ ज़ाहिर है, आईपीएल में तो काफ़ी फिट नज़र आ रहे थे। लेकिन टी20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट दोनों अलग-अलग हैं। टी20 का तो ये होता है ना कि आप 4 ओवर कर लें, 2 कर लें, 3 कर लें, ठीक है, वो तो पौनी 1 डेढ़ घंटे की गेम होती है। असल इम्तिहान जो होता है ना वो टेस्ट मैच में होता है। तो टेस्ट मैच में जो है ना वो सोचने वाली बात है कि बुमराह जो है वो किस तरह टेस्ट मैच में वो अपना इम्तिहान किस तरह पास करते हैं। और बॉलिंग जो है वहाँ इतना आसान नहीं है, वहाँ की जो कंडीशन है, ख़ासतौर पे इंग्लैंड। और इंग्लैंड तो आपको पता है कि उनके पास तो एक तो वो घर में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड, मतलब होम एडवांटेज है उनको। उनके पास खैर उनके पास भी जेम एंडरसन नहीं है, ब्रॉड नहीं है, उनके पास भी काफ़ी सारी, लेकिन उनके पास जो बैटिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बैटिंग में जाके ना वो आराम से ईज़िली वहाँ एडजस्ट हो सकते हैं। मसला इंडिया के साथ है, इंडिया के लिए जो है ना इंडिया के लिए इम्तिहान है, क्योंकि एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप है, उसके लिए ये अब स्टार्ट हो गया है, तो जो अगली होनी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें टेस्ट मैच का इंडिया का, तो वो बहुत बुरा है, ठीक है। क्योंकि इससे पहले बॉर्डर क्रॉस की ट्रॉफी थी, उस पर इंडिया हार गया। उससे पहले न्यूजीलैंड के साथ थी, तो वहाँ न्यूजीलैंड के साथ इंडिया जो है घर में वाइट वॉश हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के हक में नहीं जाती। तो इस दफ़ा देखना पड़ेगा कि इंडिया जो है ना वो किस तरह चैलेंज एक्सेप्ट करता है, बैटिंग किस तरह करता है। क्या वाकई इंडिया जो है वो टफ टाइम दे सकता है इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज़ में। ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि अब स्टार्ट हो रही है, इसी मंथ स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये अब सोचने वाली बात है कि इंडिया ने जो अपना स्क्वाड का ऐलान किया है वो किस हद तक कामयाब होता है, ये तो फिर वक्त ही बताएगा। बहरहाल इंडिया की टीम जो है इंग्लैंड पहुंच चुकी है, और 5 टेस्ट मैचों की सीरीज़ का आगाज़ भी होने वाला है। उसका जो शेड्यूल जो होगा वो सारी अपडेट जो है ना वो आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, दुआ में याद रखिए, चैनल आदमी सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।